हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। देखो ये आइडियल गैस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी, और जो डेविएशंस हैं यानी कि जो रियल गैस है वो कैसे डिफरेंट बिहेवियर होता है आइडियल गैस से, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप ये टॉपिक को पूरा का पूरा आप ऐसे समझ सकते हो कि बिहेवियर ऑफ गैसेज है, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस के बारे में पता होना चाहिए आपको क्या है। आइडियल गैस क्या होती है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, पीवी इक्वल टू में एनआरटी होना चाहिए फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होता है, रियल गैस में वो हो जाता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसकी एक कंडीशन है क्या, कि लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। क्लियर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास आइडियल गैस के, देखो साइज जो है गैस मॉलिक्यूल का वो बहुत ही स्मॉल होता है आइडियल गैस में, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। और कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये कहानी है, ठीक है। बात करते हैं मेन इसमें क्या है, जो डेविएशन है रियल गैस की फ्रॉम आइडियल गैस वो क्या है। अब यहाँ पर हमने जो ये ग्राफ बनाया ये है आपका एक तरह से प्रेशर के बीच में और पीवी बाय एनटी के बीच में। पीवी बाय एनटी यहीं से आया, देखो पीवी इज इक्वल टू में क्या है आपके पास एनआरटी, और पीवी अपॉन में अगर ये एन और ये टी हम ले लें तो ये आर के इक्वल आता है ना। अब आइडियल गैस में वो आर के इक्वल होता है। अब आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें फॉर ऑल प्रेशर और टेम्परेचर के लिए वो पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी को फॉलो करती है, यानी कि पीवी इज अपॉन में एन टी इज इक्वल टू में आर, और आर की वैल्यू क्या होती है उसमें 8.314 ये होती है वैल्यू, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन में, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक तरह से आर चल रहा है, और इस आर की वैल्यू जो ये 8.314 होती है किस में होती है हमारी आइडियल गैस में, क्योंकि ये इसको फॉलो करती है तो आर की वैल्यू ये होती है। तो आइडियल गैस में ये यहाँ पर ये जो पीवी बाय एनटी की वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी, जो कि होगी 8.314। तो आइडियल गैस में कैसी रहती है, देखो ये आपकी पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, प्रेशर और इसके बीच में अगर हम बना रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, ग्राफ। अब यहाँ पर जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो ये देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, टेम्परेचर 1 पे ये ऐसे चल रही है, टेम्परेचर 2 पे ऐसे चल रही है, टेम्परेचर 3 पे ऐसे चल रही है, और टेम्परेचर 1 ज़्यादा है 2 से और 2 ज़्यादा है 3 से। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो टेम्परेचर 1 वाली कर्व है वो आइडियल गैस से मैच करती हुई नजर आ रही है ना, पास में है, ये गैप कम है, यहाँ ये गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो जो रियल गैस है हमारी बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, देख लो हाई टेम्परेचर वाली बहुत पास है आइडियल गैस के, ठीक है। और लो प्रेशर कैसे, अब आप यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये लो प्रेशर ही तो है। लो प्रेशर पे देख लो सारे कहाँ आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। लो प्रेशर पे देख लो यहाँ पर सारे आइडियल गैस वाली लाइन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो लो प्रेशर यहाँ से कंपेरिजन हो गया कि यहाँ लो ही होगा प्रेशर, ऐसे बढ़ रहे हैं हम प्रेशर में, है ना, तो लो प्रेशर हो गया। और हाई टेम्परेचर वाला भी आपको कर्व नजर आ रहा है कि आइडियल गैस के पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो आप क्या कहोगे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है, समझ में आई बात। ये भी कहानी समझ में आ गई। ये पीवी बाई एन टी एक्चुअली में ये चल कहाँ से रहा है, ये पीवी इक्वल टू एन आर टी में ये आर के इक्वल आया, यानी कि ये आर की वैल्यूज चल रही है, लेकिन आर 8.314 होता है हमारे पास। तो आइडियल गैस जब हम ये बना रहे हैं लाइन, ये आइडियल गैस वाली, तो ये 8.314 रहेगा ना, और आइडियल गैस में ये सेम ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है ना। जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा रहे हो देख लो ये कॉन्स्टेंट ही चल रहा है, ये 8.314 है, ये वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर देख लो ये वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है जब हम रियल गैस की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया, आइडियल गैस में ऐसा मानते हैं, लेकिन रियल गैस में देखो कैसा बिहेवियर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सोचा गया कि अगर हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं तो बहुत हद तक आइडियल गैस के पास आ रही है रियल गैस, है ना। कर्व से ही पता चल रहा है आपको, ये कर्व कितनी दूर होगी, ये हमारा लो टेम्परेचर हो गए तो दूर है कर्व, हाई टेम्परेचर है T1, है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है T1 इज ग्रेटर देन, ठीक है। और ये तीनों कर्व्स किसकी हैं, रियल गैस की, इसलिए ऐसा बना दिया ये हमने, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताओ क्लियर। अब देखो जरा, अब सेकंड और ये हमारे पास थर्ड है ये, ठीक है, ग्राफ। अब अगर आपको बताऊं मैं, ये ग्राफ एक्चुअल में किसका है, बॉयल्स लॉ का है। किसका है ये एक्चुअल में, बॉयल्स लॉ का, समझ रहे हो। बॉयल्स लॉ में कैसी कर्व आई थी, ऐसी आई थी आइडियल गैस की, जैसी ये बनाई हुई है हमने। क्या होता है बताओ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। देख लो यहाँ पर P घट रहा है और V बढ़ रहा है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये बॉयल्स लॉ ने कैसे दिया था, आइडियल का बताया। जब रियलिटी में देखा तो रियलिटी में देख रहे हो ये कर्व ऐसे आ रही है, ठीक है, ये कर्व ऐसे आ रही है और एक कर्व ऐसे आई है। तो हमने दो टेम्परेचर पे देखा, T1 पे देख लो, T1 हाई रखा है और T2 से, तो जो T1 वाला जो है रियल गैस वो आइडियल के साथ मैच होता हुआ नजर आ रहा है हाई टेम्परेचर पे। और जब लो टेम्परेचर है तो देख लो कितना दूर है। तो यानी कि यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है कि हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। कर्व समझ में आई ना, ये डॉटेड वाली कौन सी है, रियल गैसेस की है, एक T1 पे एक T2 पे, और ये आइडियल गैस वाली है, ठीक है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके पास में ही आ रही थी आइडियल गैस के कर्व, लेकिन जब हमने टेम्परेचर घटाया तो बहुत दूर जा रही थी कर्व, ठीक है ना। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। थर्ड ये क्या है, चार्ल्स लॉ वाला है। चार्ल्स लॉ में क्या था बताओ, चार्ल्स लॉ में क्या था हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। तो ये स्ट्रेट लाइन आई थी, जितना V बढ़ेगा उतना T बढ़ेगा,
क्लियर है, जितना टी बढ़ेगा उतना वी बढ़ेगा, यही था। रियल गैस में देखो ये बिहेवियर थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जरा, रियल गैस में जब ये बिहेवियर हम कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में अगर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा तो ये लाइन जो है बहुत पास आना शुरू हो गई किसके, आइडियल गैस के पास। तो रियल गैस वाली डॉटेड है ये, है ना। तो यहाँ से भी ये कहानी क्लियर हो रही है। अब इसमें हमने T1 T2 नहीं करा, सिंपल ऐसे ही समझ लो, इससे तो क्लियर हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर के साथ ही ग्राफ है इसका। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो रियल गैस वाली लाइन जो है आइडियल गैस के पास आनी शुरू हो गई। तो रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर इज हाई। क्लियर है। और प्रेशर तो लो की कहानी पता ही है आपको, ठीक है। लो प्रेशर्स, ये जैसे मैंने यहाँ बताया था, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है मेन फंडा कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करे, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें टॉपिक में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना डिफरेंस भी लिख दिया रियल गैस आइडियल गैस का, बाई चांस पेपर में आ जाए तो आप लिख सको, आपको पता हो कि क्या होता है। पहला तो यही है कि रियल गैस में तो PV इज नॉट इक्वल टू nRT होता है, आइडियल में तो हमें पता ही है होता ही है, ठीक है, ऑल टेम्परेचर ऑल प्रेशर के लिए। लेकिन ये रियल गैस में बिहेव कर सकती है आइडियल की तरह कब, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, जो अभी मैंने आपको बात बताई PV इक्वल टू nRT हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी क्या बात है, दूसरी ये बात है जैसे कि आइडियल गैस में हमने यहाँ भी बोला था कि जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो मैं उनका बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम, है ना, साइज स्मॉल है यानी कि वॉल्यूम स्मॉल है। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, ठीक है, बहुत ही, मतलब आपको क्या बोले इसका कि पॉइंट मास होता है इनका, ठीक है ना। अब समझ लो पॉइंट वाले तो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम होता है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। थर्ड बात जो हम करें, ये तो हमें पता है आइडियल गैस में तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंशन होती है तो उनमें क्या होती है, कोई अट्रैक्शन नहीं रहती, जैसे यहाँ लिखा हमने आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, तभी वो एक्सपेंड करती है। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी अट्रैक्शन रहती है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा जो ये बिहेव करती है ना डिफरेंटली, वो यही कारण है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स का भी कुछ वॉल्यूम होता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आती है। तो वो कहानी अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कोज क्या है डेविएशन का। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, तो ये आप लिख सकते हो डिफरेंस, ठीक है। अब कोज ऑफ डेविएशन ये प्रॉपर यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर था तब ये बिहेव करता है किसकी तरह, आइडियल गैस की तरह। क्यों करता है वो देखो जरा, कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के आर फार अपार्ट, ठीक है, दूर हो जाते हैं, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल इंटरेक्शन आर निग्लिजिबल। ऑब्वियस ही बात है, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर करेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं जी, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। गैस में जो रियल गैस की हम बात कर रहे हैं दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर हो गए तो उनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो जो रियल गैस है वो बिहेव कैसी करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये बात समझ में आई कि ये कर्व ऐसे क्यों बनी, इसकी नीचे क्यों बनी। तो ये कहानी क्या हो गई कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनका डिस्टेंस दूर दूर हो गया, दूर दूर हो गया तो उनकी अट्रैक्शन नहीं रही, तो वो थोड़ा थोड़ा आइडियल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आइडियल में भी अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जब हाई प्रेशर और जो लो टेम्परेचर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर है, तब क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है बिकम एप्रिशिएबल, बिकॉज उनका डिस्टेंस कम नहीं रहता, ठीक है, डिस्टेंस कम नहीं रहता और साइज भी बड़े हैं उनके, ठीक है ना बात। तो इंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी आ जाती है। और जो है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी नहीं हम निगलेक्ट कर सकते। क्यों नहीं निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि वो पास पास रहेंगे। जब हम उनका वॉल्यूम निगलेक्ट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब वो दूर दूर हो रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, इनका ये जो डिस्टेंस है इनके साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर। अब क्या हुआ, जब ये नेग्लिजिबल ही नहीं रहा, मतलब कि एक तरह से हम कहें कि इनका डिस्टेंस ज़्यादा रहा ही नहीं, ठीक है, इस तरह ही रहे, क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर पे थे, लो टेम्परेचर पे ये ऐसे हो गए, तो इनमें क्या होगा, अब डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन होगी। तो यही लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन रहेगी, और वॉल्यूम भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते अब, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इनका कम है, तो इनके साइज से इसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हम, है ना, ठीक है। साइज निगलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात, दोबारा से सुन लो, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम कह रहे हैं कि वो बिहेव कर रहा है, रियल गैस जो है हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, उसमें क्या हो रहा है, उनका डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो उनका क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो वो बिहेव आइडियल की तरह कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, जब हमने लो कर दिया टेम्परेचर, तो पहले तो बात है डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो अट्रैक्शन रहेगी, और उनके वॉल्यूम भी निगलेक्ट नहीं होते, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि जब डिस्टेंस ही नहीं बढ़ा तो वॉल्यूम भी कहाँ निगलेक्ट होंगे, और वैसे भी थोड़ा साइज बड़ा ही होता है। इस केस में तो क्या हुआ था, साइज चाहे बड़ा था लेकिन वो इतनी दूर दूर हो जाते हैं, तो वो हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती। तो इसलिए बोल रहा है वो कि जो रियल गैस है वो शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, जैसे कि ये था, देखो लार्ज डेविएशन है इसमें, टेम्परेचर लो है, तो इस केस में क्या हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन आ गई क्योंकि डिस्टेंस कम रहा, है ना, टेम्परेचर लो है, अट्रैक्शन आ गई क्योंकि डिस्टेंस नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस ज़्यादा होता जैसे ऊपर हुआ तो अट्रैक्शन क्या होती, कम होती, या होती ही ना इसमें, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके। तो हमारे पास जो रियल गैस है वो लार्ज डेविएशन इसलिए शो करती है लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन रहती है मॉलिक्यूल्स में। फिर क्लियर, तो ये थी कहानी, और नोट करके मैंने फिर वही बात लिख दी है कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, कब बताओ,
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। बस इतनी बात याद रखनी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है जी, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। ये ग्राफ्स आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए ये ग्राफ क्या कह रहे हैं आपको। क्लियर? ठीक है जी, दो ये ग्राफ हैं आपके और एक ये है। ये तो बॉयल्स लॉ वाला है, ये चार्ल्स लॉ वाला है। ठीक है, और ये हमने सिंपली एक ग्राफ बना के दिखाया आपको PV/NT और प्रेशर के बीच में। ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस का। कर लोगे जी, बताओ? ईजी है। ओके जी, थैंक यू।